6 इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी न होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमून पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टोकरों को जमा करो ताकि कुछ जाया न हो। चुनांचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरीं। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे कि जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास न आया था, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगीं। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। बस वो उसे कश्ती पर चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती न थी, और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार न हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाद छोटी कश्तियां तिब्रियास से उस जगह के नजदीक आईं जहां उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है न उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए और झील के पार उससे मिलकर कहा, ऐ रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देख कर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बयाबान में मन खाया, और चुनांचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें न दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदाबंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल न दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं।
और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो न दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। बस यहूदी उस पर बड़बड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं ही हूं। और उन्होंने कहा, क्या यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि आपस में न बड़बड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बयाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और न मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहाँ की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्न आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी मुझे जो खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक इबादत खाना में तालीम देते वक्त कहीं, इसलिए कि उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बड़बड़ाते हैं उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्न आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी है। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक न दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ न रहे। फिर यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमऊन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदाबंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुद्दूस तू ही है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया, और तुम में से एक शख्स शैतान है। उसने ये शमऊन इस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था।